लोग इनर ज्वाइन आप लोग देख लिए कि किस तरह से इनर ज्वाइन लगता है। यहाँ पे जो आप लोग को मर्ज किए हैं कॉलम, तो इसमें हमें इनर ज्वाइन क्या होता है आप लोग को मालूम है, ये बताया है, बताए थे, फिर भी बता दे रहे इनर ज्वाइन क्या होता है। तो रिटर्न ओनली मैचिंग रो फ्रॉम बोथ डाटा फ्रेम, ठीक है। तो दोनों अगर बोथ सेम होगा, मतलब सिर्फ कॉमन डाटा आएगा जो दोनों में, उसे हमें इनर ज्वाइन उसी तरह से लगता है, ठीक है। तो इनर ज्वाइन समझा दिए थे हम आपको, लेफ्ट ज्वाइन समझा देना चाहते हैं। लेफ्ट ज्वाइन भी उसी तरह सेम लगता है। तो यहाँ भी लेफ्ट लेफ्ट लिखकर और यहाँ से हमें रन करना पड़ेगा। और लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रिटर्न ऑल रो, व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन। आप लोग कोई एक इंटरव्यूअर पूछे तो आप लोग उसे बोल सकते हो रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेंथ एंड लेफ्ट डाटा फ्रेम एंड मैचिंग रो फ्रॉम द राइट, ठीक है। और लेफ्ट का जो भी टेबल पूरा आएगा प्लस राइट से मैचिंग करेगा, उसी को हम लेफ्ट ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन भी आप लोग समझ गए, जो राइट से मैचिंग करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को मैं राइट ज्वाइन बता रहा हूँ। इस तरह से राइट ज्वाइन इसी में लगाना है, सेम सब कोड सेम ही है। तो राइट ज्वाइन का रिटर्न ऑल, व्हाट इज राइट ज्वाइन, तो आप लोग लिखो नोटबुक में, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द राइट डाटा फ्रेम एंड मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों का मैचिंग करना चाहिए, उसे राइट ज्वाइन हम कहते हैं, ठीक है। राइट टेबल का पूरा डाटा आएगा प्लस लेफ्ट से मैचिंग करेगा। आउटर ज्वाइन में आप लोग को बता रहा हूँ, OUTER। आउटर ज्वाइन भी इसी तरह से लगेगा। यहाँ से आप लोग एक कोड करके भी मैं बता दे रहा हूँ, DFOUTER ज्वाइन। DF1, DF2 ऑन इक्वल टू कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। उसके बाद हाउ इक्वल टू आउटर। गलत होगा मुझे मालूम है। क्यों गलत है बता रहा है, आप लोग को पता है? हम्म, यहाँ पे डाटा फ्रेम जो हम क्रिएट किए हैं ना, वो ये वाला डाटा फ्रेम है। यहाँ से हमें कस्टमर कस्टमर दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर।
pd dot merge। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हमें df print df इसको बाद इसको रन कर देनी है। What happened? ये एरर क्यों आ रहा है? कस्टमर आईडी। इसको हटाते हैं। कुछ तरह से होगा, कुछ एरर आ रहा है तो इसको इग्नोर करेंगे। आप लोगों को क्रॉस भी मैं बता दे रहा हूँ, क्रॉस भी मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। df df merge pd dot merge df customer df order on कस्टमर आईडी। ऑन कस्टमर आईडी नहीं लेना है, सीधा यहाँ पे आओ क्रॉस। यहाँ से इसको रन करना है। इसको प्रिंट भी तो करना है ना। प्रिंट df merge। तो देखो इसी तरह से हम क्रॉस करते हैं और इसी तरह से हम आउटर करेंगे। इस तरह से हम आउटर करेंगे। जो भी आउटर का आई डाटा है वो इसी तरह से होगा और क्रॉस में भी इसी तरह से करना है। बता देना चाहता हूँ क्रॉस में क्या डिफरेंट है। तो रिटर्न द, आप लोग लिख सकते हो व्हाट इज द जो क्रॉस ज्वाइन। तो रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाटा फ्रेम, जो हर रो को दूसरी टेबल की हर रो से जोड़ता है। ऑल कॉम्बिनेशन मतलब ऑल कॉम्बिनेशन करता है, तो उसे हमें क्रॉस कहते हैं। इनर जो कॉमन होता है, लेफ्ट जो फुल लेफ्ट होता है, राइट जो फुल राइट होता है, आउटर जो ऑल डाटा को लेता है, क्रॉस जो ऑल कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है। और हम अब कॉनकीनेट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कॉनकेटेशन कॉनकेटेशन पढ़ाने जा रहे हैं हम आप लोग को। सो आप इस पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग लिखिए व्हाट इज कॉनकीटेनेशन, पीडी डॉट कॉनकेट। तो डिफिनीशन, कॉनकीटेशन
Concatenation is the process of combining two or more data frame either vertically or horizontally। ठीक है। कॉनकेट होता है, जो कॉनकेट का मतलब होता है या दो से ज्यादा डाटा फ्रेम को जोड़ना। ठीक है, ऊपर वर्टिकल, साइड में हॉरिजेंटल। ठीक है, तो मैं वर्टिकल आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पहले। कॉनकीनेट, कॉनकीनेट, कॉनकीटेनेट, कॉनकेटेनेट करना। ठीक है, कॉनकीटेनेट, इसको इसी बोलते हैं कॉन के टीनेट, के टीनेट, कॉनकेटिनेशन करना, कॉनकीटेशिनेशन करना। तो हेलो गाइस, सो अब मैं आप लोग ध्यान से देखिए और इस चैनल पे बने रहे। थोड़ा लंबा चलेगा ये वीडियो, हड़बड़ाना नहीं है। और कॉनकीटेनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कॉनकेटिनेशन, कॉनकेटिनेशन। ठीक है, तो कॉनकेटिनेशन पाइथन कॉनकेट होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कॉनकेटिनेशन का डिफिनीशन, कॉनकेटिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर डाटा फ्रेम आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो हिंदी में कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कॉनकेट का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा डाटा फ्रेम को जोड़ना, ऊपर हॉरिजेंटली या नीचे वर्टिकली, या ऊपर नीचे वर्टिकली, साइड में हॉरिजेंटली। ठीक है, तो पहले मैं वर्टिकली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वर्टी वर्टिकल कॉनकेट टेनेशन, इसको सिलेक्ट करके कमेंट कर दे रहा है। तो एक सबसे पहले एक डाटा फ्रेम को हम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट pandas एज pd df 1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, कोस्ट, छोटी कोस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इंटर। इसमें हम कॉलम लेंगे। देखो, हम बहुत स्लोली स्लोली आप लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग को मेरे वीडियो से समझ में आए, कहीं और आप लोग को जाना ना पड़े। ठीक है, तो ये तो इस इंटर इनर होगा, सॉरी, इंटीजर होगा। 1 2, तो इसमें स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, कॉमा लगाएंगे नीचे, और नेम। नेम मैं ले लेता हूँ अंजित एंड मुस्कान। हाँ, मेरी कोई जिए, बट क्या बोले, नहीं बोलना चाहते हैं, छोड़ो, हटाओ। वो बहुत सैडनेस कहानी है।
और पढ़ाई पे ध्यान दो, इस सब को चक्कर में मत पड़ो। हम पढ़े थे बट हमें मालूम है कि ये सब बहुत खराब चीज़ होता है। डीएफ, तो उसी को याद आया तो बोले कि उसको साथ ही उसका कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं उसकी नाम लेकर। पीडी डॉट डाटा फ्रेम इंटर कस्टमर आईडी, जो सेम होना चाहिए, कॉमन एक आईडी होना चाहिए। तो इसका 3 and 4, इसका भी नेम लेंगे। डाटा फ्रेम क्रिएट करना बहुत आसान है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाटा फ्रेम क्रिएट करो और प्रैक्टिस करो। सुमित राहुल, राहुल या कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपको अच्छा लगे। बट अपना आप लोग गर्लफ्रेंड मत बनाइएगा, बहुत खराब चीज़ होता है इस। वो पहले राधा कृष्ण का टाइम में लॉयलिटी था हमने। रिजल्ट इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम df1 df कॉमा लगाएंगे, एक्सिस, अभी इग्नोर करते हैं इसको, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू रो। रिजल्ट प्रिंट रिजल्ट, इसमें स्ट्रिंग पास नहीं करना है। हर बात बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, एडवांस भी बताऊंगा। क्या पता किस टाइप का बच्चा है, कोई एक्सपर्ट है कोई नहीं, कोई प्रैक्टिस करता है कोई नहीं करता, वो भी आ रहा है सीखने, बहुत हो सकता है, इसलिए मैं दोनों बताऊंगा। यहाँ पर df1 df2, बट ये रॉन्ग क्यों बता रहा है? कुछ तो जरूर दिक्कत है। ओहो, यहाँ पे तो अब इसको यहाँ पे हम रन करना है। एरर आ रहा है। अब देखेंगे एरर क्यों आ रहा है। एरर आता है तो हमें अच्छा लगता है, उससे हमको खेलने में मजा आता है। ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाया था, और एरर नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी दिक्कत की वजह से एरर आ जाता है। क्या आप लोग को फिर एरर आया, फिर एरर आया, फिर क्यों एरर आया, इसको भी देखेंगे। हम्म। यहाँ पे एक्सिस छोट छोट गया था, एक्सिस लगाना था जो 0।
व्हाट हैपेंड, एरर क्यों दे रहा? df1 df2। एरर आने का कारण क्या है? ये सबको हटा देते हैं। हो सकता है इसको वजह से एरर आ रहा होगा। सबको कमेंट कर दिए। देखो गाइस, डाटा फ्रेम के अंदर डाटा को लिस्ट की तरह डालना वो गलत चीज है। ठीक है, इस वजह से एरर आ रहा था। अब ये एरर नहीं शो करेगा। देखो, तो इस तरह से करना है कॉम्बिनेशन। और मैं हॉरिजेंटली बता दे रहा हूँ। तो जॉन कल कॉन केट। तो इसका भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम यहाँ पे 1 पास कर देना है। एक्सिस 1। तो ये हॉरिजेंटली हो गया, ये वर्टिकली हो गया। तो आप लोग को समझ में आ चुका है। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो। तो देखते रहो देखते रहो। एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा नोट्स मैं डालूंगा आप लोग को। मैं अपने ड्राइव में सेव करके लिंक डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आप लोग वीडियो अच्छे से देखो, मैं 2 से 3 दिन में नोट्स भी डाल दूंगा इसका। पहले आप लोग वीडियो अच्छे से देखो, वीडियो पे कमेंट करो कि सर नोट्स डालिए। तो मैं नोट्स डालूंगा। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं पूरी पाइथन अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा और इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। बस पूरा पाइथन मैं अच्छे से बेसिक टू एडवांस पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और भी दोस्तों को पूरा प्लेलिस्ट सेंड कीजिए और भी दोस्तों को जिसको पांडाज पढ़ना है।